Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 4 editing in MS Word मतलब हम MS Word में एडिटिंग कैसे करेंगे और क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आज हम इस लेसन में एडिटिंग इन MS Word के बारे में देखने वाले हैं। तो एडिटिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्टिंग द टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं मतलब टाइप कर सकते हैं, कॉपिंग द टेक्स्ट मतलब कॉपी कर सकते हैं, मूविंग द टेक्स्ट मतलब इस फोल्डर से उस फोल्डर में मूव कर सकते हैं, डिलीटिंग द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को डिलीट भी किया जा सकता है, यूजिंग अंडो एंड रीडो ऑप्शन मतलब अंडो और रीडो का यूज क्या होता है वो भी देखने वाले हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड द रिप्लेस मतलब चेकिंग एंड स्पेलिंग चेक भी करने वाले हैं और ग्रामर भी देखने वाले हैं उसके बारे में, और जो कुछ भी आपको अगर फाइंड करना है वो वर्ड फाइंड भी कर सकते हो, उसकी जगह पे कोई अदर वर्ड हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो MS वर्ड प्रोवाइड अ वेरियस रिच फीचर्स टू वर्क ऑन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं, अच्छे फीचर्स होते हैं, वो क्या करता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। वन ऑफ इट्स अमेजिंग फीचर्स इज द एडिटिंग, वो क्या करता है, ऐसे बहुत सारे जो अमेजिंग फीचर्स होते हैं वो एडिटिंग के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एडिटिंग लिटरली मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डाटा टू रिप्रेजेंट फॉर अ पब्लिशिंग, ये जो डाटा होता है वो प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, एडिटिंग करने के लिए, और उसको हम पब्लिश भी कर सकते हैं। MS Word provide various features of editing which help us to make the document consist of accurate मतलब जो हमारा जो एडिटिंग डॉक्यूमेंट रहता है वो प्रॉपर और कुछ हेल्प लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सम एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म इन एडिटिंग आर सिलेक्टेड, रिप्लेसिंग, कॉपिंग etc। तो इतनी सारी चीजें हम वहाँ पे करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न some features of MS Word that will help us to work on the test document in a better way. So let us start selecting the text. सो सिलेक्शन द टेक्स्ट, सिलेक्शन इज़ अ नेसेसरी बिफोर एडिटिंग। क्या करते हैं, सिलेक्शन कर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम वर्ड स्टार्ट करते हैं जो MS वर्ड में आज हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो MS वर्ड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके MS वर्ड टाइप करके हम क्या करेंगे, MS वर्ड के आगे MS वर्ड एप्लीकेशन। तो हम डायरेक्टली अगर हमारे इधर हमारे टास्क बार पे दिया है तो वहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हेन वी सिलेक्ट द टेक्स्ट, सिलेक्शन इज़ द नेसेसरी बिफोर एडिटिंग। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि अगर हमारे पास जो भी डाटा है तो उसको पहले हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास एक डाटा है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के भी 3 टाइप्स है। सो व्हेन वी सिलेक्ट द टेक्स्ट देन इट इज़ a display in highlighted bar. It help a computer to know that we want to work on this particular word or a sentences। मतलब जिस वर्ड को हमको सिलेक्शन करना है उसको हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, किससे, सिलेक्शन टेक्स्ट से। वी कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। तो सिलेक्शन करने के जो टाइप्स है वो कैसे है वो हम इस टेबल में देखने वाले हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपके बुक में पेज नंबर 27 पे दिया है सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन। सो फर्स्टली वर्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सो वर्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये ऑन एक वर्ड है और इसके आगे मैंने डबल क्लिक की, तो ये डबल क्लिक करने से जो लेफ्ट हैंड जो बटन होती है वो डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा जो साइज है हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब देखते हैं वर्ड को क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ड पे कर्सर ले जाके 2 बार क्लिक करेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, तो उससे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देन सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। देन जब आप सेंटेंस को सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस। आप क्या करोगे, कंट्रोल की को क्लिक करोगे और किसी भी साइड में आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे क्लिक करना है तो एक दूसरी स्टेप है, कंट्रोल और शिफ्ट की बस बटन प्रेस करने के साथ साथ अगर
एरो राइट हैंड साइड अगर एरो प्रेस करते हो तो हम इजीली वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या सिंपली अगर ये जो एरो है, एरो को साइड में ले जाके हम उस सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन पैराग्राफ को, अगर आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रिपल क्लिक एनीवेयर ऑन द पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ के 3 बार क्लिक करने से क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। कौन से बटन से, लेफ्ट हैंड बटन से, माउस के लेफ्ट हैंड बटन को क्लिक करना पड़ेगा। सेवरल वर्ड और लाइन, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर एंड टेक्सचुअल मैटर। अगर आपको सेवरल जो कुछ वर्ड है और जो लाइन्स है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउस को ड्रैग करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ये मैं ड्रैग कर रही हूँ, है ना, प्रेस थोड़ा सा आगे ले जाने से वो ड्रैग हो जाता है इस तरीके से। देन इंटायर होल डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास होल डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप इंटायर डॉक्यूमेंट उसको भी हम इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। सो फर्स्टली चूज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप और प्रेस कंट्रोल। तो सबसे पहले हम एक शॉर्टकट के देखते हैं। देखो कंट्रोल ये से भी हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर कंट्रोल शिफ्ट और एरो को सिलेक्ट करते हैं तो उससे भी हम होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है, ये है कंट्रोल ये। टू अनसिलेक्ट टेक्स्ट वी कैन क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। प्रीवियस फैक्ट क्या है वो देखते हैं। द सिलेक्टेड अ वर्ड एट अ टाइम, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस लेफ्ट और राइट एरो। देखो मैंने वही बताई हुआ आपको कि जो वर्ड को सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट और राइट एरो को हम एक साथ क्लिक कर सकते हैं। तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सिलेक्ट हो सकती है, वर्ड सिलेक्ट हो सकता है। सिलेक्ट पैराग्राफ, प्रेस शिफ्ट प्लस अप की। अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्शन करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो अप की का यूज़ करना पड़ेगा। देन इंसर्टिंग द टेक्स्ट, वी कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट एनीवेयर इन बिटवीन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू परफॉर्म द insertions. Follow these steps. Firstly, click on the place where new text is to be inserted. Type of the text and save the file. क्या कर सकते हैं, इंजर्शन टेक्स्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, इस तरीके से, है ना। तो हमको जो भी सेंटेंस या वर्ड टाइप करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में है प्रीवियस फैक्ट। इफ़ यू वांट टू इंसर्शन द टेक्स्ट आफ्टर सम ब्लैंक लाइन एंड देन ब्रिंग ऑफ अ कर्सर टू एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच ब्लैंक लाइन इज टू बी गिवन। नाउ प्रेस इंटर की टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन एंड टाइप ऑफ द डिजायर टेक्स्ट। देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको जहाँ पे टाइप करना है वहाँ पे फर्स्टली हमको कर्सर इंसर्ट करना पड़ेगा। जब तक कि कर्सर इंसर्ट नहीं करेंगे वहाँ पे हम टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए कर्सर इंसर्ट होना और आप इजीली टाइप कर सकते हो। देन कॉपिंग द टेक्स्ट, अभी क्या करना है, कॉपिंग करना है टेक्स्ट को। जैसे कि टू कॉपी द टेक्स्ट इन MS वर्ड फॉलो द गिवन स्टेप। आपके MS वर्ड में आपके बुक में दिया है, कुछ स्टेप्स दिए तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट इज टू बी कॉपीड, क्लिक ऑन द कॉपी एंड बटन एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कॉपीड। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। देन कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉपी को सिलेक्ट करने से वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरी जगह पे अगर पेस्ट करना है तो हमने क्या किया, उसके लिए उसको कर्सर ला लिया और हमने क्या किया, पेस्ट ये ऑप्शन से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन है इस तरीके से। सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद में देख रहे हैं मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग द टेक्स्ट में क्या होता है कि जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है और उसको वहाँ से कट करना है, वहाँ से निकालना है और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। आइए सो देखते हैं अपन क्या करते हैं कि कट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्विक जो वर्ड है इसको सिलेक्ट किया, 2 बार क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्या कर रही हूँ,
कट कर रही हूँ, कट करना मीन्स मूव करना होता है। ओके, सो इस कट बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे जहाँ पे भी क्विक ये वर्ड चाहिए वहाँ पे कर्सर ला के मैं क्या कर दूँगी, राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर सकती हूँ, या फिर इजीली इस ऑप्शन से भी मैं क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट कर सकती हूँ। देखो क्लिपबोर्ड में कट का भी ऑप्शन है, जैसे इस पेज को अगर मुझे कट करना है, पेज इस वर्ड को कट करना है, तो उसके लिए मैं कट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके चेंज इस ऑप्शन में क्या कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। तो ये देखो ये पेज आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हम कट पेस्ट कर सकते हैं। कट करना मीन्स मूव करना होता है। टाइप ऑफ पैराग्राफ in your book, place its first sentence at end of the paragraph. Now select the two sentence in between the paragraph and copy them at the starting of a paragraph. तो हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को बीच में से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन डिलीटिंग द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को कैसे डिलीट करते हैं वो देखते हैं। द सिलेक्टेड एक्स्ट्रा डाटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। सो फर्स्टली यूज द डिलीट की, डिलीट द टेक्स्ट and right side of the cursor, backspace, use of a backspace to select the text at the left side of the cursor. And third, remove a large portions of text selected the first and press delete and backspace. तो delete और backspace से भी हम क्या कर सकते हैं, easily delete कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस word को अगर delete करना है तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे कट भी कर सकते, तो वहाँ से भी हो सकता है, या फिर तुम क्या कर दो, डायरेक्टली बैक स्पेस का यूज़ कर दो। जो तुम्हारे कीबोर्ड में जो बैक स्पेस है उसको प्रेस कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिलीट का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है क्विक। इसके लिए मैं डिलीट का ऑप्शन यूज़ करती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो भी हमारा टेक्स्ट हमने टाइप किए थे वो क्या हो जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद में है यूजिंग अंडो एंड रीडो। अब देखो हमने अभी तक क्या कट किया है ना, क्या रीडो किया, वो भी हम देखने वाले हैं। अब अंडो और रीडो का यूज़ क्या होता है तो देखते हैं। अंडो एंड रीडो बोथ कमांड आर लोकेटेड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। देखो क्विक एक्सेस टूल बार पे क्या होती है, हमारा अंडो एंड रीडो होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारा वर्ड एप्लीकेशंस, MS वर्ड एप्लीकेशन। तो इसमें जो ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो हेडिंग होती है, ये शो हो रही है जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, वो होती है हमारी टाइटल बार। उसमें अगर MS वर्ड ये ऑप्शन ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यही ऑप्शन आपको दिखेगा, वो होती है टाइटल बार। और जस्ट टाइटल बार के साइड में होती है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम अंडो और रीडो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये होता है अंडो का ऑप्शन, मतलब जो भी हमने अभी तक स्टेप मतलब पूरा बैक किए है उसको बैक लाने के लिए अंडो का यूज़ करते हैं, और रीडो के और थोड़े थोड़े प्रोसेस में आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, रीडो का यूज़ करते हैं। तो देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार पे ये रीडो का ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं अपनी ऑफिस बटन, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ये होता है हमारा पेज एरिया, जो वाइट पोर्शन है ये होता है हमारा पेज एरिया। इसके बाद देखो जस्ट टाइटल बार के नीचे होते हैं मेनूज़, या हम इसको बोलते हैं टैब्स भी बोल सकते हैं, लेकिन 2007 इस वर्जन में सिर्फ इसको मेनू कहा गया है। सो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये क्या है, मेनूज़ है। इसके बाद में देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये क्या है उसके ग्रुप, और ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, रिबन, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये क्या है उसके रिबन्स है। तो हमने अभी कट, कॉपी और पेस्ट ये ऑप्शन देखा है, तो मतलब हमने कुछ रिबन्स का यूज़ किए हैं। देन इसके बाद में अंडो और रीडो का यूज़ करने वाले हैं, जो क्विक एक्सेस टूल बार में है। और क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे है, जस्ट टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। तो आइए देखते हैं अंडो एंड रीडो का यूज़। Undo and redo both command are located on the quick access toolbar. The undo command is used to revert the last action performed in the document, and redo command revert actions undo command। मतलब जो undo command देते हैं उसको उससे आगे जाने के लिए redo का यूज़ किया जाता है, और redo जो कमांड होती है अगर उससे बैक जाने के लिए, रिवर्स जाने के लिए undo का यूज़ किया जाता है। तो आइए जैसे कि अब देखते हैं, जो हमने अभी तक पूरा कट किया है वो क्या undo से आ जाएगा। देखो मैं अंडो का यूज़ कर रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी अभी तक प्रोसेस हुई है वो रिटर्न बैक हो रही है। और जो अंडो से क्या हो जाएगा, जो अभी तक हमने बैक की है और वो मुझे फिर से चाहिए, तो उसके लिए हम रीडो का यूज़ करते हैं, है ना। देन उसके बाद में प्रीवियस फैक्ट क्या है वो देखते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंट्रोल Z फॉर कमांड
एंड कंट्रोल वाई रीडो कमांड। देखो इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल जेड का यूज़ साथ में करने से क्या होता है, अंडो हो जाता है, और कंट्रोल वाई का यूज़ साथ में करने से रीडो हो जाता है, इस तरीके से। देन चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। MS Word has the facility to check the misspelled word and grammatical error in the document. These misspelled words are indicated by red waves लाइन एंड ग्रामेटिकल एरर इंडिकेट ग्रीन वे लाइन। देखो जब वो वर्ड रॉन्ग होता है तो उसके लिए रेड लाइन का शो करता है, अगर वो ग्रामेटिकली मिस्टेक है उसके लिए ग्रीन लाइन का शो करता है। टू चेक अ स्पेल एंड ग्रामेटिकल एरर डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। सो फर्स्टली क्लिक ऑन अ रिव्यू टैब। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, रिव्यू टैब में जाते हैं। देन क्लिक ऑन अ स्पेलिंग ग्रामर बटन। उसके बाद में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन, देखो प्रूफिंग इस ग्रुप में है, ये रिबन से हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन की, उसको क्लिक करते हैं है। अ डायलॉग्स बॉक्स विल बी अपीयर, एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो गया। इज दिस बॉक्स द कॉमा यूज, इस बॉक्स में हम कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं। सो रिलेटेड एरर इन द डॉक्यूमेंट एंड सजेशंस बॉक्स शो अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू करेक्ट द मिस्टेक। और ये क्या करता है, करेक्ट करने का काम ये करता है। जैसे कि ये है, यहाँ पे एम की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो हमको ऑप्शन दे रहा है कि वो सजेशन दे रहा है कि उसमें से अगर हमको जहाँ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो हमको इजीली प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इसमें चेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखते एक सेंटेंस ले, जैसे कि एक वर्ड लिए, ये लो की ये वर्ड है, देखो जैसे ये वर्ड में रॉन्ग है इसलिए ये क्या हो रहा है, रेड साइन इंडिकेट कर रहा है। स्पेलिंग एंड चेक में जाने के बाद वो बहुत सारे वर्ड हमको प्रोवाइड करेगा जिसमें से हमको एक वर्ड सिलेक्ट करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लुक ये वर्ड सिलेक्ट करती हूँ एंड चेंज ऑल करती हूँ, चेंज करती हूँ, देखो हमारे पास लुक ये वर्ड आ गया। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि निशा, ऐसा मैं कुछ राइट कर रही हूँ और इस सेंटेंस में कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी रॉन्ग है, ये शो करने के लिए वो यूज़ करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे राइट करना था आई एम अ गर्ल, लेकिन मैंने आई अ गर्ल राइट किया, तो देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक उसने शो किया। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग में जाके अपन उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे ही यहाँ पे चेंज कर रही हूँ तो देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक रिमूव हो गई, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। या फिर इग्नोर वंस का ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर चेंज ये भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, और उससे क्या हो जाएंगे, हमारी मिस्टेक क्लियर हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएगी। एट द एंड मैसेज दिस स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीट विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही अगर आपका सेंटेंस अगर राइट होता है या वर्ड रॉन्ग होता है तो वो ऑप्शन देता है कि स्पेल चेक इज़ अ कंप्लीट विल अपीयर ऑन अ स्क्रीन, क्लिक ऑन अ ओके, और आप क्या करोगे, ओके का जो बटन है वो क्लिक करोगे। देन फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में हम करने वाले हैं। फाइंड और रिप्लेस का यूज़ क्यों होता है, सो उसके पहले थोड़ा सा प्रीवियस फैक्ट देख लेते हैं। वी कैन, सो देन इसके बाद में देखने वाले प्रीवियस फैक्ट के बारे में। वी कैन डायरेक्टली ओपन द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग्स बॉक्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द वर्ड हैविंग अ रेड और ग्रीन वेवी लाइन एंड चूजिंग द स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन ऑफ द फ्रॉम द लिस्ट। क्या कर रहे हैं हम, अगर हम डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं तो वो स्पेलिंग और ग्रामर ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा और उसको हम राइट क्लिक करेंगे। देन उससे हमको रेड एंड ग्रीन ये लाइन वेव शो करेगा, वेव फॉर्म में शो करेगा, और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो करेक्शन कर सकते हैं। देन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। MS Word provide a facility to find a particular word from an entire document. To do this follow this step. MS Word क्या करता है, एक फैसिलिटी पुराता है कि अगर एक वर्ड अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस चाहिए तो वो भी वो करवा के दे सकता है। इन द फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप ऑफ द वर्ड विच इज टू फाउंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में जाएंगे। तो होम टैब में आइए, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ये ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम फाइंड का ऑप्शन लेते हैं। देखो यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन हुआ, फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, फाइंड के इसमें जाते हैं, और मुझे जैसे कि ये वर्ड फाइंड करना है, ये वर्ड
फाइंड करना है तो फाइंड नेक्स्ट। यस, अब आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी यू होंगे वो क्या हो जाएगा, वो फाइंड कर लेगा। दिख रहा है यहाँ पे एक यू था इसलिए वो उसने फाइंड किया। देन उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। और मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी इंसर्ट वर्ड है ये इसमें वो शो हो जाए, तो उसके लिए फाइंड नेक्स्ट। तो देखो ये इंसर्ट वर्ड है, जैसा टाइप करोगे उसी फॉर्म में वो आपको शो करेगा। जैसे मैं चेंज कर रही हूँ ऑन, तो ऑन के लिए भी हम नेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो आपको ऑन का ये देखो, ऑन जिस वर्ड के अंदर ऑन ये 2 वर्ड होगी वो भी आपको शो करने वाला है वो वहाँ पे। सो क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन टू फाइंड द नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड। इसके बाद में हम देखने वाले हैं रिप्लेस के बारे में। वी कैन ऑल्सो रिप्लेस अ पर्टिकुलर वर्ड विद अनदर इन द डॉक्यूमेंट। फॉर दिस फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप, अ डायलॉग्स बॉक्स विल बी अपीयर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके लिए रिप्लेस का यूज़ करेंगे। रिप्लेस करना मतलब उसकी जगह पे एक दूसरा वर्ड लाना। जैसे ऑन ये वर्ड है और मुझे उसके जगह पे डबल ओ, ट्रिपल ओ ऐसा कुछ वर्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी रिप्लेस ऑल में चाहिए तो ऑल में कर सकते हो, ओनली एक ही वर्ड में चाहिए तो एक ही वर्ड में, तो हम करेंगे रिप्लेस ऑल। तो देखो जहाँ पे 5 रिप्लेसमेंट हुई है, वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, 5 रिप्लेसमेंट वेयर मेड, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग द एट द बिगिनिंग। मतलब यहाँ पे 5 रिप्लेसमेंट हुए, जहाँ पे ऑन ये वर्ड हुए थे वहाँ पे 5 to 7 रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वो शो भी करता है कि आपके वर्ड में कितने रिप्लेसमेंट हुए। देखो ये जहाँ पे रेड लाइन शो कर रहा है, ये 111 शो कर रहा है। देखो यहाँ पे, क्योंकि वो एक वर्ड जो बन रहा है वो गलत हो रहा है, इसलिए उसने क्या किया, रेड लाइन शो किया। और रेड लाइन के लिए क्या मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वही यहाँ पे उसको दिखाना है। रिप्लेस बटन रिप्लेस ऑल की है। सो स्टूडेंट, आपको MS वर्ड के बारे में समझ में आया होगा, एडिटिंग इन MS वर्ड के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।